हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इस समय कर रहे हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन आपके टॉपिक का नाम है और उसमें सब टॉपिक हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं रिलेशंस और उसके टाइप्स। अब हम फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन के बारे में आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत कुछ बेसिक सीखा हुआ है, तो एक रिकॉल करते हैं, रिकैप लेते हैं एक हम कि फंक्शन क्या है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन जो है ए से बी सेट की एलिमेंट्स का, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन b सच दैट fx इज y। मीन्स कि अगर ये आपका कोई सेट ए डोमेन है और ये बी आपका कोडोमेन हो गया, तो अगर इस सेट से इस सेट का हम कोई रिलेशन ऐसा डिफाइन करें जिसमें इस सेट के हर एलिमेंट का इस सेट के अंदर कोई ना कोई इमेज हो उसकी, जैसे x की इमेज y हो, तो ये डेफिनेशन बोलती है कि फॉर एवरी x, इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। ये डोमेन है और ये कोडोमेन आप पीछे पढ़ चुके हैं। डोमेन के मींस ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए? एग्जैक्टली वन एलिमेंट y बिलोंगिंग टू b। इस बात का मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। जैसे हम बात करें कि x की इमेज y है और x की इमेज अगर कोई दूसरा एलिमेंट भी हो जाए तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम यहां कुछ डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनसे आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें देखिए डेफिनेशन में दो पार्ट्स मैं आपको बता दूं, एक तो डोमेन से रिलेटेड पार्ट है और इस डेफिनेशन का दूसरा पार्ट जो है वो कोडोमेन से रिलेटेड है। डोमेन से रिलेटेड पार्ट ये वाला है कि फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a, इस a सेट का यानी कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट x मींस इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई उस सेट के अंदर कोई ना कोई इमेज जरूर हो, राइट। दूसरी बात, एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन b, उस कोडोमेन में एग्जैक्टली वन एलिमेंट होना चाहिए x के लिए, या इस सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए उस सेट में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होना चाहिए जो उसकी इमेज हो। जैसे आप इसको देखिए, इसको हम इसी डेफिनेशन के हिसाब से चेक करते हैं कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए यहां इस सेट में चार एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस एलिमेंट की इमेज है 1, इस एलिमेंट की 2 है, इस एलिमेंट की भी 2 है, लेकिन इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट अकेला रहने का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन हमारी यहां फेल हो गई कि फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन b। तो a के हर एलिमेंट के लिए कोई इमेज यहां नहीं है क्योंकि d खाली रह गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार अगर हम यहां आए तो यहां पहली कंडीशन तो देखिए क्वालिफाई हो रही है कि इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। कोई भी एलिमेंट, जैसे इसमें ये डी रह गया था वैसे इसमें कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचा, तो पहली कंडीशन तो यहां क्वालिफाई हो ही गई, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए वाली। उसके बाद आप यहां देखिए इस सी की आपको कितनी इमेजेस दिखाई दे रही है। सी की इमेज 3 भी है और सी की इमेज 4 भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन फेल हो गई। यहां मैंने वर्ड लिखा एग्जैक्टली वन एलिमेंट y बिलोंगिंग टू b। ये y जो है ये इमेज है किसकी? x की। तो यहां पर एग्जैक्टली वन इमेज का मतलब है कि c की इमेज एक ही होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। तो यहां एक एलिमेंट की दो इमेजेस होने का मतलब क्या है कि ये भी फंक्शन नहीं है। रिलेशन जरूर है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहां देखिए डोमेन वाला जो पार्ट है उस डोमेन सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा, इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन, दो इमेजेस या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ए की इमेज एक है, बी की इमेज भी एक ही है, सी की इमेज भी एक ही है और डी की इमेज भी एक ही है, ठीक है ना। सी और डी की सेम इमेज है, डजेंट मैटर, एक एलिमेंट की तो एक ही इमेज है ना। सी की
3 है, 3 के अलावा तो कोई नहीं है। इसी प्रकार डी की इमेज भी है 3 है, 3 के अलावा तो कोई नहीं है। तो ये भी जो है ये आपका एक फंक्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई। और हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, देखिए ए की इमेज एक है, बी की भी एक ही इमेज है 2, सी की एक ही इमेज है 2, डी की भी एक ही इमेज है 4। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए और किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस ना हो, जैसे यहां सी जो 3 और 4 दोनों से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ये नीचे वाले जो चार आप डायग्राम देख रहे हैं, ये चारों तो फंक्शन है, लेकिन ये दोनों फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट डोमेन में खाली बच गया जिसकी कोई इमेज नहीं है, और इसमें क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट की ज्यादा इमेजेस है, 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये था फंक्शन के बारे में एक रिकैप जो हमने लिया।